यीशु मसीह का महिमा हो। सबको जय मसीह। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, प्रकाशित वाक्य में की गई सभी भविष्यवाणियों के आज हम लोग अंतिम दौर में जी रहे हैं और इस अंतिम दौर में हमें जिन वचनों की ज़रूरत है, परमेश्वर आज उन वचनों को हमें बताने में और हम सबों को सुनने में परमेश्वर सहायता करें। उनके पवित्र आत्मा की भरपूरी में हम लोग वचन को सुने। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में 1 वचन में लिखा है, 1, 2 और 3 वचन को पढ़ रहे हैं। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं और अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन वचनों को जब हम लोग पढ़ते हैं और सुनते हैं तो प्रेम पर जो है आकर हम लोग ठहरते हैं। और हम लोगों ने और कई पास्टरों से, कई सेवकों से बराबर सुनते हैं, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। ये प्रेम क्या है? प्रेम आज ये अंतिम समय में हमें प्रेम की ज़रूरत है, लेकिन प्रेम को जानने का, समझने के लिए परमेश्वर आज सहायता करे। ये प्रेम सिर्फ अच्छे से बोलना प्रेम नहीं है, या कोई डांट करके कहता है तो ऐसा नहीं है कि वो नफरत करता है। प्रेम का मुख्य उद्देश्य यही है कि वो हमें बचाना चाहता है। प्रेम का मतलब ही है बचाना। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेम का उद्देश्य यहाँ देखते हैं, क्या? नाश ना हो। तो जो हमें नाश होने से बचाता है, और उसके लिए वो चाहे मधुर वाणी से बोले या डांट कर बोले, अगर उनके मधुर वाणी से हम बचते हैं तो भी प्रेम है। अगर वो डांट करके भी बोलते हैं, सिर्फ उनका उद्देश्य क्या है, इस उद्देश्य को यदि हम ध्यान रखें तो जरूर हम प्रेम को समझने पाएंगे। ठीक उस तरह हम देखते हैं जैसे माता पिता क्या करते हैं कि माता पिता अपने बच्चों को गलती होने पर छड़ी लगाता है। कभी कभी बच्चे को पता भी नहीं है कि हम गलती किए हैं, लेकिन माता पिता को मालूम रहता है कि ये गलती किया है, तो उसके माँ या पिता उन्हें डांटते हैं, उन्हें छड़ी लगाते हैं। और जब वो बच्चे एक समय जब बड़े होते हैं पढ़ लिख करके, एक समय वो बच्चे कहते हैं कि मेरे पिता ने के और मेरे माँ के कारण आज मैं इस पद पर हूँ, क्योंकि मेरी गलतियों को पर पिता ने और माँ ने मुझे छड़ी लगाया और वो प्यार से हमें संभाला। उनका उद्देश्य, माँ पिता का उद्देश्य क्या है? माँ पिता का जो फटकार में उद्देश्य है कि हमारा बच्चा नाश ना हो। प्यारे भाई बहन, आज हम लोग अंतिम दौर में जी रहे हैं और मसीह कब आएंगे और इतनी घटनाएं हो रही है, कब किसके साथ क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन हमें उसके लिए भरपूर तैयारी की ज़रूरत है। इस अंतिम समय में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब आप लूका के 23 वचन को भी जब देखते हैं तो उसमें 2 डाकू यीशु मसीह के, एक और एक डाकू है और दूसरे डाकू है,
और एक डाकू क्या कहता है कि यदि तू मसीह है तो अपना प्राण बचा और मेरा भी प्राण बचा। लेकिन दूसरा डाकू क्या करता है, पहले डाकू को डांटता है और कहता है कि हम तो ठीक ठीक फल पा रहे हैं, क्योंकि हम तो ऐसे काम किए हैं, हम तो गलत काम किए हैं और उसका सज़ा भुगत रहे हैं। लेकिन यीशु तो निर्दोष है, लेकिन फिर भी हमारे समान दुख को उठा रहे हैं। तो वहाँ पर देखते हैं कि वो दो डाकू है, दोनों का पेशा एक है, दोनों साथ में रह करके, हो सकता है दोनों साथ में रह करके डाकू डकैती करता होगा, गलत काम करता होगा। लेकिन अभी उसके पास अंतिम समय है, अंतिम क्षण है और वो कुछ देरी के बाद वो मरने पर है। और ऐसे समय में वो दूसरे डाकू से क्या कह रहा है, डांट करके कह रहा है कि तू शांत रह, तू ऐसा क्यों कहता है। वो डांटता है, क्यों? क्योंकि मृत्यु निकट है, समय कम है। और ऐसे में उस डाकू का डांटना इसका मतलब नहीं है कि वो पहले डाकू से जो यीशु मसीह से कहा कि तू अपने आप को, अगर परमेश्वर का पुत्र कहता है तो मसीह है, तो अपने आप को ही बचा, मुझे ही बचा। तो वो दूसरे डाकू का ये डांटना ये अर्थ नहीं है कि वो पहले डाकू से वो नफरत करता है। वो चाहता है कि वो भी मन फिराए। यहाँ उस डाकू का उद्देश्य अच्छा है, वो दूसरे को बचाने के लिए चाहता है। और परमेश्वर इस बातों को देखते हैं। यही तो प्रेम है। डांटना या मीठे से बोलना ये नहीं, उद्देश्य से बचाना प्रेम है। और इसलिए करके जब दूसरे डाकू ने जब प्रार्थना किया, हे परमेश्वर, जब तू अपने राज्य में जाए तो मेरी भी सुधि लेना, तो यीशु मसीह कहते हैं तो आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। हालेलुया। परमेश्वर उद्देश्य को देखते हैं कि कौन बचाने के लिए चाहते हैं, बचाना ही, यही तो प्रेम है। हम कभी भरमाए ना जाएं। आदम की पत्नी हवा के बारे में जब उत्पत्ति का 3 अध्याय को जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि कैसे शैतान आता है और हवा से किस तरह से मीठे मीठे बात करता है। और जब हवा कहती है कि इस फल को खाने से हम मर जाएंगे, तब सांप क्या कहता है 3:4 में, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया। तो यहाँ देखते हैं कि शैतान क्या करता है, डांटता नहीं है। वो बहुत ही प्रेम के साथ, बहुत मधुरता के साथ वो क्या करता है, वो बातें करता है। किससे बातें करता है? वो बातें करता है स्त्री से करता है बातें। हम इसलिए बाइबल सारी बातों से यहाँ देख रहे हैं कि शैतान का वो मीठा बोलना नहीं, वो स्त्री को अच्छा तो लग रहा है, लेकिन शैतान का उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य को देखिए। उसका उद्देश्य था कि परमेश्वर के विरोध में खड़ा कर देना। अगर कोई आपसे मीठा बात करता है, यदि आपसे बहुत अच्छे तरीक़ा से बात करता है, कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे प्रेम जता रहा है, वो आपसे प्रेम कर रहा है। उसका उद्देश्य यदि गलत है तो मीठा वाणी वो बेकार है, वो मीठी बोली बेकार है, वो प्रेम नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम लोग इसी तरह से कुछ वचनों को देखते हैं, जैसे कि यिर्मयाह का 23 अध्याय का 17 वचन को हम लोग देखेंगे। इस वचन में लिखा है, जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उनसे ये भविष्यवक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है तुम्हारा कल्याण होगा, और जितने लोग अपने हठ पर चलते हैं उनसे ये कहते हैं तुम पर कोई विपत्ति ना पड़ेगी। प्यारे भाई बहन, इस वचन को आप देखते हैं, यहाँ पर भविष्यवक्ता क्या कहते हैं? कहते हैं कि तुम्हारा कल्याण होगा और कहते हैं कि तुम पर कोई विपत्ति ना पड़ेगी। सुनने में अच्छा लगता है। क्या इसको प्रेम कहते हैं? जबकि परमेश्वर कह रहे हैं वचन में, जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, जो परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं,
क्या भविष्यवक्ता का यहाँ ये दायित्व नहीं है, क्या भविष्यवक्ता का ये फर्ज नहीं है कि वो उन लोगों को चेतावनी दे, जो हट करते हैं उनको डांटे? क्या ये भविष्यवक्ता का ये फर्ज नहीं है, ये कर्तव्य नहीं है? लेकिन वो क्या कर रहा है, वो और उससे कहता है तुम्हारा कल्याण होगा, तुम पर कोई विपत्ति ना पड़ेगी, और इस तरह से उसे और पाप में गिरा रहा है। वो परमेश्वर से और उसको दूर करने के लिए वो काम कर रहा है। यहाँ पर भविष्यवक्ता का उद्देश्य क्या है? भविष्यवक्ता का उद्देश्य सिर्फ यही है कि उन लोगों को ठगना, उन लोगों को ठग करके अपने ज़रूरतों को पूरा करना, अपने मतलब के कामों को पूरा करना, सिर्फ उसका यही उद्देश्य है। चाहे लोग नाश हो जाए, परमेश्वर के विरोध में काम कर करके, परमेश्वर का तिरस्कार करके, परमेश्वर को क्रोध दिला करके, और परमेश्वर का क्रोध के द्वारा वो नाश हो जाए, उससे उसका कोई मतलब नहीं है उस भविष्यवक्ता का। सिर्फ उसका तो यही मतलब है कि हमारी ज़रूरतें पूरी हो, हमारी ज़रूरतें पूरी हो। यहाँ पर इस वचन में हम यही देखते हैं, उस भविष्यवक्ता का प्रेम नहीं है लोगों से। वो तो कहता है कि तुम्हारा कल्याण होगा, वो तो कहता है तुम पर कोई विपत्ति ना पड़ेगी। प्यारे भाई बहन, ये प्रेम नहीं है, ये प्रेम नहीं है, ये परमेश्वर का वचन बताते हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन को हम लोग देखते हैं, यहेजकेल के 8 अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे। यहेजकेल 8 अध्याय का 3 के वचन से पढ़ रहे हैं। उसने हाथ सब कुछ बढ़ाकर मेरे सिर के बाल पकड़े, तब आत्मा ने मुझे पृथ्वी और आकाश के बीच में उठाकर परमेश्वर के दिखाए हुए दर्शनों में यरूशलेम के मंदिर के भीतर आंगन के उस फाटक के पास पहुंचा दिया जिसका मुंह उत्तर की ओर है। हालेलुया। प्यारे भाई बहन, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यिर्मयाह को परमेश्वर ने यरूशलेम के मंदिर के भीतर लेकर के गया, और जब मंदिर के भीतर लेकर के गया तो परमेश्वर यिर्मयाह को दिखा रहे हैं क्या, 5 वचन में दिखा रहे हैं कि वेदी के फाटक के पास में डाह उपजाने वाली एक प्रतिमा रखा हुआ है, जिस प्रतिमा से परमेश्वर को जलन होता है, जिस प्रतिमा के बारे में परमेश्वर ने मना किया, उस प्रतिमा को वो क्या कर रहा है, वो वेदी के फाटक के पास, वेदी के गेट के पास, मुख्य दरवाजे के पास वो रखा हुआ है। और फिर हम देखते हैं 7 वचन में, उसी अध्याय का 7 वचन में देखते हैं कि तब यिर्मयाह कहता है कि तब वह मुझे आंगन के द्वार पर ले गया और मैंने भीतर देखा कि दीवार में एक छेद है। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, दीवार को फोड़। इसलिए मैंने दीवार को फोड़ कर क्या देखा कि एक द्वार है। उसने मुझसे कहा, भीतर जाकर देख कि ये लोग यहाँ कैसे कैसे और अति घृणित काम कर रहे हैं। अतः मैंने भीतर जाकर देखा कि चारों ओर की दीवार पर जाति जाति के रेंगने वाले जंतुओं और घृणित पशुओं और इजराइल के घराने की सब मूर्तों के चित्र खींचे हुए हैं। और 11 में फिर हम वहाँ देख रहे हैं क्या कि वो सारे लोग वहाँ पर क्या कर रहे हैं, मिलकर के क्या कर रहे हैं कि हाथ में धूपदान लिए हुए हैं और धूप के धुएं के बादल का सुगंध, यानी धूप उसको दिखा रहे हैं, उन सारे रेंगने वाले जंतुओं को, उन सारी मूर्तों को दिखा रहे हैं। कहाँ पर? परमेश्वर के मंदिर के अंदर एक कमरे में वो लोग घृणित काम कर रहे हैं, जबकि लिखा है परमेश्वर का वचन में कि तुम मुझे छोड़ किसी और को परमेश्वर करके ना मानना, चाहे वो आकाश में हो, चाहे वो पृथ्वी पर हो, चाहे जल के अंदर हो, किसी भी तरह की चीज़ों को तू परमेश्वर करके ना मानना। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर के भवन में एक कमरे में जाकर ये लोग कैसा घृणित काम कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि कोई नहीं जान रहा है, लेकिन परमेश्वर जब यिर्मयाह को लेके गया तो पहले तो परमेश्वर देख चुके हैं। यिर्मयाह को दिखाता है, एक दीवार के छेद से दिखाता है, और यिर्मयाह देखता है सारी बातों को। और फिर जब हम लोग आगे उसी अध्याय के वचन में जब हम देखते हैं 8 का ही, यहेजकेल 8 का ही
जब 14 के वचन में देखते हैं तब लिखा है, तब वह मुझे यहोवा के भवन के उस फाटक के पास ले गया जो उत्तर की ओर था, और वहाँ स्त्रियां बैठी हुई तंबूज के लिए रो रही थी। प्यारे भाई बहन, तंबूज क्या होता है? तंबूज एक देवता माना जाता है जो कि पेड़ पौधों के मरने के साथ वो मर जाता है, और अगले वर्ष जब वो पेड़ पौधा फिर से होता है तो पुनर्जीवित वो होता है। वो देवता जो मर गया, वो देवता के वियोग में, वो देवता के जो जा रहा है, वो मर रहा है, तो अब उसके लिए 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके लिए वहाँ की स्त्रियाँ लोग रो रही है। और जब 16 के वचन में भी देखते हैं उसी अध्याय में, तो देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, सूर्य को दंडवत कर रहे हैं। तो परमेश्वर कहते हैं 17 वचन में, तब उसने मुझसे कहा, यानी यिर्मयाह से कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने यह देखा है? क्या यहूदा के घराने के लिए घृणित कामों का करना जो वे यहाँ करते हैं छोटी बात है? उन्होंने अपने देश को उपद्रव से भर दिया और फिर यहाँ आकर मुझे रीस दिलाते हैं। प्यारे भाई बहन, यहाँ देखिए, ये लोग जा कर के परमेश्वर के भवन में जाते हैं, गलत गलत काम करते हैं, बुरे बुरे काम करते हैं जो परमेश्वर को नहीं अच्छा लगता है, जिसको नहीं करने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, और उसी कामों को करके परमेश्वर को रीस दिलाते हैं। और अगर ऐसे लोगों से अगर भविष्यवक्ता कहे, उनके पास्टर कहे, तेरा भला होगा, तेरा कल्याण होगा, तो जो प्रार्थना कहेगा, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ, ऐसे लोग कहेंगे, भैया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, तो उनके पास्टर प्रार्थना करेंगे, पास्टर जी प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आप इन पर जो जिन बातों के लिए प्रार्थना करेंगे, तो क्या परमेश्वर का ये परमेश्वर के सामने ऐसे पास्टर क्या आपके लिए प्रेम करने वाला है? नहीं, ये ठोकर खिलाने वाला है, क्योंकि इन्होंने आपको चिताया नहीं, आपको चेतावनी नहीं दे रहा है। परमेश्वर आपसे क्रोधित है, परमेश्वर को आप रीस दिला रहे हैं, और आगे भविष्य में आपके लिए बड़ा खतरा है। और ऐसे में पास्टर को चाहिए, ऐसे में अगुवे को चाहिए कि वो उन सारे लोगों को डांटे, उन सारे लोगों को डांटे, उन सारे लोगों को चेतावनी दें। हम 1 सामुएल 15 अध्याय का वचन में भी देख सकते हैं, शाऊल को जब सामुएल चेतावनी देता है, साऊल राजा है लेकिन सामुएल वो भविष्यवक्ता है। जब राजा गलती करता है तो सामुएल बोलने से वो चूकता नहीं है। जब परमेश्वर ने साऊल से कहा था कि तू अमालेकियों को नाश कर देना और उसके भेड़ बकरियों को, उसके किसी भी चीज़ को तो मत रखना, लेकिन वो क्या किया, साऊल वहाँ के अमालेकियों को तो मारा, लेकिन राजा को जीवित छोड़ा, राजा को मारा नहीं, वो जीवित पकड़ करके लाया, और वहाँ के सारे अच्छे अच्छे जितने गाय बैल भेड़ बकरियाँ थीं उसे वो लेकर के चला आया। और वो सामुएल से कहता है कि मैंने तेरे परमेश्वर के लिए इसे लेकर के आया है। जबकि वो बलि अगर चढ़ाएगा तो बलि चढ़ाने के बाद कौन खाएगा? वहाँ के लोग, वो कौन खाएगा? वो साऊल खाएगा, साऊल का लोग खाएगा। और परमेश्वर को यहाँ पर क्या कर रहा है, परमेश्वर के नाम का एक आड़ लिया जा रहा है। और साऊल इस बात को अंगीकार भी करता है। जब वो चेतावनी देता, साऊल कहता है सामुएल से 24 वचन में 15-24 में, साऊल ने सामुएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। वो किसका भय माना है? प्रजा के लोगों का भय माना है। जिस परमेश्वर ने साऊल को, जो कि गदही ढूंढने के लिए निकला था, उसको मालूम नहीं था कि हम राजा बनेंगे, और परमेश्वर ने उसे इतने लोगों के बीच में राजा बनाया, और आज वो राजा बनने के बाद वो परमेश्वर से नहीं डर करके वो प्रजा से को खुश करने के लिए वो कार्य किया। इसलिए सामुएल वहाँ पर चेतावनी देते हुए कहता है, क्या 22 अध्याय में 15-22 वचन में सामुएल ने चेतावनी देते हुए साऊल से कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के मानने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना
इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। यहाँ पर देखते हैं कि सामुएल राजा को बोलने से वो पीछे नहीं रहा। क्यों? क्योंकि सामुएल राजा से प्रेम करता था। और वचन को जब हम पढ़ते हैं, सामुएल जीवन भर साउल के लिए शोक किया। और जब तक सामुएल जीवित रहा, साउल के लिए शोक किया। क्यों? क्योंकि सामुएल साउल को प्रेम करता था। ये साउल की गलती थी कि चेतावनी देने के बाद भी वो परमेश्वर से माफ़ी नहीं मांगा, वो क्षमा नहीं मांगा। और हम फिर और एक वचन को हम देख सकते हैं, दूसरा सामुएल 11 अध्याय का 2 वचन से हम देख रहे हैं। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन के छत पर जब टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई दिखाई पड़ी। वो स्त्री कौन थी? वो स्त्री हित्ती उरिया की पत्नी थी। हित्ती उरिया की पत्नी बतशेबा थी। और जब दाऊद का मन उसके प्रति गलत हुआ तो उसने क्या किया? उसकी पत्नी को अपने पास बुला लाया और उसके पति को ऐसे जगह युद्ध के लिए भेज दिया जहां दाऊद जानता था कि उसका पति जाएगा तो वो मर जाएगा, वो लौट करके नहीं आ सकता है। और इस तरह से दाऊद जब गलती किया, तब 12 अध्याय में, दूसरा सामुएल 12 अध्याय में देखते हैं, तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा। नातान नबी है, वो दाऊद के पास गया। दाऊद एक राजा है जिसके पास किसी को बोलने का ताकत नहीं है। वो इतना बहादुर राजा है और इतने राज्यों को जीता है। और वहाँ पर देखते हैं कि नातान नबी वहाँ पर गया, और नातान नबी को जब भेजा तो वह उसके पास जाकर के कहने लगा, वो सच्चाई से कहने लगा। एक नगर में, एक वो कहानी को सुनाते हुए राजा से वो बातें कर रहा है। एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे, जिसमें से एक धनी और एक निर्धन था। धनी के पास जो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी ना था, और उसको उसने मोल लेकर जिलाया था। वह उसके यहाँ उसके बाल बच्चों के साथ ही बढ़ी थी। वह उसके टुकड़े में से खाती और उसके कटोरे में से पीती और उसकी गोद में सोती थी, और वह उसकी बेटी के समान थी। फिर धनी के पास एक यात्री आया, और उसने उस यात्री के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनाने को अपनी भेड़ बकरियां या गाय बैलों में से कुछ न लिया, परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर उस जन के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनाया। तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर भड़का। जब दाऊद ऐसी कहानी को सुना कि किसने ऐसा अन्याय किया, तब दाऊद वो कहता है, तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर भड़का, और उसने नातान से कहा, यहोवा के जीवन के शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया वह प्राण दंड के योग्य है, और उसको उस भेड़ की बच्ची का चौगुना भर देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और कुछ दया नहीं की। तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है। हम यहाँ पर देखते हैं कि नातान अच्छे से बात कर रहा है, मीठे शब्द से ही वो दाऊद से बात कर रहा है, लेकिन अंतिम में दाऊद से वो क्या कहा? वो व्यक्ति कोई और नहीं, तू है। वो सच्चाई से, वो खराई से कहता है, वो चेतावनी देने से चूकता नहीं है। और तब वो नातान नबी एक और बातों को कहता है कि 12 में, तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वो अवश्य ही मरेगा। तब नातान अपने घर चला गया। एक राजा के पास वो इस तरह से नातान क्या करता है? वो चेतावनी दे देता है, और तब वहाँ पर राजा क्या करता है? पश्चाताप करता है। जरूर उसका एक बेटा मर जाता है, लेकिन
जब वो पश्चाताप करता है तो परमेश्वर उसे कई संतान देते हैं। और उसी दाऊद का फिर जब उसी पत्नी के द्वारा वो जो बेटा होता है उसी स्त्री के द्वारा, बतशेबा के द्वारा, और उसका नाम सुलेमान रखा गया है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं नातान नबी ने राजा की गलती पर ऐसा नहीं कहा तेरा भला होगा, तेरा भला होगा, ऐसा नहीं कहा। नातान नबी ने ऐसा राजा से नहीं कहा, दाऊद से नहीं कहा कि तुम्हारा कल्याण होगा, तुम पर कोई विपत्ति ना पड़ेगी। उसने कहा कि तुझ पर ऐसी विपत्ति पड़ेगी ताकि राजा पाप से मन फिराए, क्योंकि राजा ने परमेश्वर का तिरस्कार किया और ये भविष्यवक्ता उनसे झूठ नहीं खराई से बोले, क्योंकि वो सचमुच राजा से प्यार करता है। प्यारे भाई बहन, हमें बोली पर नहीं, हमें उद्देश्य पर जाना चाहिए। और हम यहाँ पर देखते हैं कि नातान का उद्देश्य सच्चा है। और उसी तरह से हम देखते हैं कि सामुएल का उद्देश्य साउल के लिए सच्चा है। वो सचमुच में ये लोग प्रेम करने वाले लोग हैं। आइए हम पहला राजा 22 अध्याय में हम अहाब के बारे में देखते हैं। अहाब भी एक इजरायली राजा है और इजराइल का राजा होकर के भी वो क्या किया, एक ऐसी लड़की से विवाह किया जो कि बाल देवता का उपासना करती है और उसको दंडवत करती है। उसका नाम इजेबेल है। उससे विवाह किया और विवाह करने के बाद वो खुद भी क्या करता है, बाल देवता की उपासना करता है और उसको क्या करता है, दंडवत करता है। हम इस वचन को हम जो है देख सकते हैं कि पहला राजा का 11 अध्याय का 31 वचन में हम इस बातों को भी देख सकते हैं। और वो जब स्त्री से वो विवाह करके वो राजा आया जो बाल देवता की उपासना करता है और उसको दंडवत करता है, वो स्त्री वो क्या कर रहा है कि राजा इस तरह से उसके बातों को मानता है। इस तरह से वो जो स्त्री जो परमेश्वर का को हमेशा तिरस्कार करता है, परमेश्वर का निंदा करता है, उस स्त्री का बातों को राजा क्या करता है, मानता है। और एक जब हम देखते हैं उनके बारे में कहानी को, तो 21 अध्याय में 3 वचन से देखते हैं कि नबोत नाम का एक व्यक्ति है और उसके पास जो है एक खेत है, दाख की बाड़ी है, और उसके पास राजा जो है अहाब वहाँ पर जाता है। तो वो कहता है कि मुझे इस दाख की बाड़ी को दे दे। लेकिन नबोत क्या कहता है वहाँ पर, नबोत ने अहाब से कहा, यहोवा न करे कि मैं अपने पुरखाओं का निज भाग तुझे दूं। इजरायली नबोत के इस वचन के कारण मैं तुझे अपने पुरखाओं का निज भाग ना दूंगा। अहाब उदास और प्रसन्न होकर अपने घर गया और बिछौने पर लेट गया और मुंह फेर लिया और कुछ भोजन ना किया। आप देख रहे हैं इस वचन में कि वो राजा होकर के वो नबोत से जब वो मांगने के लिए जाता है वो ज़मीन को, तो वो कहता क्या है कि मैं इसे नहीं दूंगा, ये मेरे पुरखाओं का निज भाग मैं न तुझे दूंगा। और राजा क्या हुआ, उदास होकर के और प्रसन्न होकर के वो क्या किया, अपने घर गया और बिछौने पर लेट गया और मुंह फेर करके लेटा रहा और कुछ भोजन नहीं किया। और तब उसकी पत्नी इजेबेल उसके पास आकर पूछा, तेरा मन क्यों उदास है कि तू कुछ भोजन नहीं करता? उसने कहा, कारण यह है कि मैंने इजरायली नाबोत से कहा कि रुपया लेकर मुझे अपनी खेत की बाड़ी दे, नहीं तो यदि तू चाहे तो उसके बदले दूसरे दाख की बाड़ी मैं दूंगा। लेकिन उसने नहीं दिया। तो उसकी पत्नी क्या कहती है, क्या तू राजा नहीं है? देखिए पत्नी किस तरह से उसको उस्काती है। और उसकी पत्नी ने उसे कहा, क्या तू इजराइल पर राज्य करता है कि नहीं? उठकर तू भोजन कर और तेरा मन आनंदित हो, इजरायली नबोत की दाख की बारी मैं तुझे दिलाऊंगी। अब देख रहे हैं कि राजा जो इजराइल का राजा है, और जो परमेश्वर को जानने के बाद भी वो किस तरह से वो अपनी पत्नी पर सब कुछ, और पत्नी क्या करती जो कि परमेश्वर का भय नहीं मानती है, वो क्या कि कुछ लोगों को
विरोध में खड़ा करके कुछ ऐसा प्लान बना करके वो क्या किया, वो जो है नाबोत को मरवा डाला। और जब मरवा डाला तब परमेश्वर वहाँ पर क्या कहते हैं, वो कहते हैं एलिय्याह के बारे, एलिय्याह को भेजता है वहाँ पर 20 वचन में। एलिय्याह को देखकर अहाब ने कहा, हे मेरे शत्रु, क्या तूने मेरा पता लगाया है? उन्होंने कहा, हाँ लगाया तो है, और इसका कारण यह है कि जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है उसे करने के लिए तूने अपने को बेच डाला है। वो पत्नी के हाथ में अपने को बेच डाला है। पत्नी उसको जैसे चाहे, वो पत्नी के पीछे वो अपने आप को वो क्या किया है, पत्नी के हाथों में बेच दिया है। वो अपने आप को, वो परमेश्वर का तिरस्कार कर रहा है। और ऐसे लोग वो अपने लिए कैसा नबी को चाहेंगे, कैसा भविष्यवक्ता को चाहेंगे? क्या वो एलिय्याह को कभी चाहेगा? ऐसा राजा कभी एलिय्याह को चाहेगा? कभी नहीं चाहेगा। इसलिए करके जब 22 अध्याय में जब पढ़ते हैं, पहला राजा का 22 अध्याय में, तो वो राजा क्या करता है, जब यहोशापात उससे मिलने के लिए आता है राजा अहाब से, तो राजा अचानक क्या करता है, इज़राइल का राजा जो अहाब है वो एक प्लान बनाता है कि मैं क्या करूँगा, मैं जाकर के जो है आराम पर जो है आरामी लोग हैं उस पर मैं क्या करूँगा, हमला करूँगा और उसे अपने राज्य में मिला लूँगा। तब वो जो है यहोशापात से जो है एक वायदा कहता है कि तुम मुझे साथ दो, हम दोनों मिल करके लड़ेंगे। और वहाँ पर वो क्या करता है, 22:6 में देखिएगा लिखा हुआ है, तब इज़राइल के राजा ने नबियों को, जो कोई 400 पुरुष थे, इकट्ठा करके उनसे पूछा, क्या मैं गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करूं या रुका रहूं? उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, क्योंकि प्रभु उसको राजा के हाथ में कर देगा। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि वो अगर वो राजा गलत है, उसकी पत्नी गलत है, तो कैसे नबियों को रखेगा? उसके नबी लोग यहाँ पर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि तू राज कर, तू क्या कर, चढ़ाई कर, और क्योंकि प्रभु उसको राजा के हाथ में कर देगा। ये लोग इज़राइल लोग हैं, और ये लोग किस तरह के भविष्यवाणी कर रहे हैं राजा के प्रति? राजा जो गलत कर रहा है उसके प्रति ऐसा कर रहे हैं। और वहीं पर यहोशापात पूछ रहा है उसी राजा से, परंतु यहोशापात ने पूछा, क्या यहाँ यहोवा का और भी कोई नबी नहीं है जिससे हम पूछ लें? क्योंकि यहोशापात को, उनके सभी को एक ही तरह के बातों को सुनते हुए हो सकता है यहोशापात के अंदर कुछ शक हुआ होगा कि ये राजा को खुश करने के लिए चाहता है। तब इज़राइल के राजा ने यहोशापात से कहा, हाँ, इमला का पुत्र मिकायाह एक पुरुष है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उससे घृणा करता हूँ। वो राजा कहता है कि एक है व्यक्ति इमला का पुत्र जिसका नाम मिकायाह है, और मिकायाह है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उससे घृणा करता हूँ। क्यों घृणा करता हूँ? क्योंकि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं वरन हानि ही की भविष्यवाणी करता है। वो कल्याण की बातों को नहीं करता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि मिकायाह क्यों कल्याण का बात करेगा? यदि वो परमेश्वर का तिरस्कार करता है, जिस बातों से परमेश्वर को नफरत होता है, घिन होता है, उसी कामों को राजा करता है, तो क्या परमेश्वर का लोग क्या करेगा? कल्याण की बातें उससे कहेगा। वो 400 लोग जो झूठा नबी है, 400 लोग वो अच्छी अच्छी बातों को तो कहता है, लेकिन वो क्या करता है? वो राजा से प्रेम नहीं करता है। वो तो राजा को क्या कर रहा है? और परमेश्वर के विरोध में और लेकर के जा रहा है, और परमेश्वर के क्रोध के पास लेकर के जा रहा है। लेकिन ये क्या करता है यहाँ पर मिकायाह? वो खराई से बोलता है, और राजा को लगता है क्या वो मेरे कल्याण की नहीं वरन हानि ही की भविष्यवाणी करता है, जबकि वो हानि की नहीं, वो कल्याण की बातें करता है। क्योंकि मिकायाह हानि की बातों को इसलिए वो चेतावनी देता है ताकि राजा मन फिराए, राजा पाप करने से बच जाए। और जब उस राजा को, जब मिकायाह को बुलाया गया, तो मिकायाह जो है और सभी नबियों के समान पहले इस तरह से बातें किया
वो क्योंकि उसे चेतावनी दिया गया था 22 का 13 में जब देखते हैं तो जो दूत मिकाया को बुलाने गया था उसने उससे कहा, सुन, भविष्यवक्ता एक मुँह से राजा के विषय शुभ वचन कहते हैं तो तेरी बातें उनकी सी हो। यानी जितने 400 जो भविष्यवक्ता लोग जो राजा के लिए शुभ वचन कहते हैं तो तुमको भी मैं बुलाया हूँ, तू भी बुलाया गया है, तू भी शुभ वचन कहना, ऐसा कहते हैं। तो वो क्या करता है, मिकाया भी जो है कहता है इस बातों को 15 में कि जब वह राजा के पास आया तब राजा ने उससे पूछा, हे मिकाया, क्या हम गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करें या रुके रहें? तो उसने उसके उत्तर दिया, हाँ चढ़ाई कर और तू कृतार्थ हो और यहोवा उसको राजा के हाथ में कर दे। तो यहाँ पर वो इस तरह से तुझ कहता है, लेकिन राजा को इस बात को मालूम हो गया कि मिकाया इस तरह से कभी बात नहीं करता है। उसको बोलने का तरीका से वो समझ गया। तब फिर वो राजा वहाँ पर 16 वचन में लिखा है, राजा ने उससे कहा, राजा अहाब कहता है फिर मिकाया से, मुझे कितनी बार तुझे शपथ धरा कर चिताना होगा कि तू यहोवा का स्मरण करके मुझसे सच ही कह। जब यहोवा का स्मरण करके सच ही कह जब कहा तब मिकाया ने कहा, मुझे इस्राएल, समस्त इस्राएल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर तितर बितर देख पड़ता है और यहोवा का यह वचन आया, वे तो अनाथ हैं, अतः वे अपने अपने घर कुशल क्षेम से लौट जाएं। लेकिन वहाँ पर राजा को तब आगे फिर लिखा, तब राजा ने यहोशापात से कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं भविष्यवाणी करेगा, कल्याण की नहीं हानि ही की भविष्यवाणी करेगा। मिकाया ने जो है वहाँ पर वो मिकाया क्रोधित होता है, गुस्साता है, जबकि वो कहता है, जब आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर मिकाया भविष्यवक्ता कहता है कि सुन, जितने तेरे भविष्यवक्ता हैं उनके मुंह पर झूठ बोलने वाली एक आत्मा को बैठाया गया है और वो झूठ बोल रहा है। लेकिन यहाँ पर इस बातों को राजा को सोचना चाहिए कि वो इतना बुरा काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है और एलिया भी उसको चेतावनी दे चुका है कि तूने अपने आप को बेच डाला है। तो इस तरह से परमेश्वर उसको क्यों युद्ध में विजय दिलाएगा? लेकिन वो अच्छी बातों को सुनना सिर्फ चाह रहा था और ज़बरदस्ती के साथ वो सुनना चाह रहा था। लेकिन वहाँ पर मिकाया सच्चाई को बताया और फिर भी राजा उनके बातों को ठुकरा दिया। और जब आप 29 से लेकर के जब वचन को पढ़ेंगे, उसी अध्याय का 22 अध्याय का 29 से लेकर के जब आगे तक पढ़ेंगे तो वो राजा युद्ध में जाता है और मारा जाता है। तो सोच सकते हैं क्या वो 400 नबी जो मीठे मीठे बातों को किया, क्या वो प्रेम करता है? नहीं। यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और यदि प्रेम न रखूं तो मैं झंझनाता हुआ झांझ और ठनठनाता हुआ पीतल हूँ। ये बाइबल का वचन बताती है। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? हम उद्देश्य को, अगर राजा मिकाया की बात को मान लेता तो राजा बच जाता। मिकाया सच बातों को कह रहा था। प्यारे भाई बहन, आज हम लोग अंतिम समय में जी रहे हैं। प्रकाशित वाक्य के अंतिम भविष्यवाणियों में हम लोग जी रहे हैं। आज हमें सावधान होने की ज़रूरत है। क्या यीशु मसीह ने सदूकियों और फरीसियों से सच्चाई से नहीं पेश आया? क्या जब यीशु मसीह वचन को सुनाया करते थे तब वहाँ के लोगों ने क्या पत्थर को हाथ में लेकर के यीशु मसीह को मारने के लिए नहीं चाहा? क्या यीशु मसीह को पहाड़ पर से धक्का देकर के गिराना नहीं चाहा? तो भी यीशु मसीह उसी तरह से खराई से बोलता रहा। क्यों? क्या वो नफरत करता था? नहीं, वो उसे बचाना चाहता था। इसलिए तो यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर, जब यीशु मसीह को क्रूस पर कांटी ठोका गया तो उन्होंने प्रार्थना किया। किसके लिए प्रार्थना किया? उन सारे लोगों के लिए जो पत्थर लेकर के यीशु मसीह को मारने के लिए आते थे, उन सारे लोगों के लिए जिन्होंने हाथ और पाँव में कांटी को ठोका, उनके लिए यीशु मसीह ने वहाँ पर प्रार्थना किया कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं।
यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, लेकिन यीशु मसीह जब भी सदूकी और फरीसी से मिलते रहे तब तक वो चेतावनी भरा वचन और उल्हाना भरा वचन देता रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह सदूकी और फरीसी से नफरत करते हैं। अगर नफरत करते तो यीशु मसीह ये प्रार्थना नहीं करते, ये पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। उद्देश्य सही होना चाहिए। यीशु मसीह के सचमुच सारे लोगों से वो प्रेम करते हैं, वो अपने सताने वालों से प्रेम करते हैं, इसलिए सताने वालों को भी वो चेतावनी के साथ वचन देते हैं, चेतावनी के साथ उससे कहते हैं ताकि वो नाश ना हो। हालेलुया, यही प्रेम है। प्यारे भाई बहन, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। फिर से मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग प्रकाशित वाक्य के भविष्यवाणियों के, जो यीशु मसीह के आने का भविष्यवाणी है, उस अंतिम दौर में हम लोग आज पहुँच गए हैं। इसलिए हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। इसलिए दूसरा तीमुथियुस में भी पौलुस कहता है, इस तरह से कहता है कि 4:3 में, दूसरा तीमुथियुस 4:3 अध्याय में, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। ऐसे उपदेशक बटोरेंगे जब आप जो गलती करेंगे उसमें कहेंगे हाँ अच्छा है, ठीक है, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आप परमेश्वर का तिरस्कार करेंगे, आप परमेश्वर के विरोध में काम करेंगे, लेकिन आप खोजेंगे कि ऐसे उपदेशक मिले जो हमारे इन सारे कामों में, इस बुरे कामों में वो हमारे लिए प्रार्थना करे। और ऐसा मिल भी जाएगा, क्योंकि लिखा है, यीशु मसीह कहे, अंत के समय में झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और झूठे भविष्यवक्ता आपको मिल जाएंगे। इसलिए करके परमेश्वर इन बातों को यहाँ पर चेतावनी देते हैं सावधान रहने के लिए, क्योंकि ऐसा समय आएगा, वो समय आ चुका है। इसलिए 3 में लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। इसलिए करके प्यारे भाई बहन, आप गलत ना करें, बाइबल का वचन को देखें। अगर आप गलत कर रहे हैं, उसमें आप किसी से कहते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि ये हो जाए, गलत कामों के में भी प्रार्थना कर, अगर कोई करता है और आप कराते हैं और आपके लिए कोई करता है गलत बातों के लिए प्रार्थना, तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर गलत उपदेशक है। आप बचिए और अपने लिए राजा अहाब के समान आप गलत उपदेशकों को, गलत भविष्यवक्ताओं को, जो 400 नबियों को रखा था, झूठे भविष्यवक्ताओं को मत रखिए अपने पास। एक भी झूठे भविष्यवक्ताओं को मत रखिए जो आपको गलत करने पर आपके तारीफ करता है। गलत करने पर जब आप परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं तो वो कहता है तेरा कल्याण हो, तेरा हानि ना होगा। ऐसा कहने वाले लोगों से बचना होगा। हमें तो चाहिए जिसने कि ऐसे हमें लोग चाहिए, ऐसे हमें नबी चाहिए, ऐसे हमें अगुवे चाहिए जिसने कि राजा दाऊद के सामने नातान आया और निडरता के साथ परमेश्वर से वो दाऊद से बातें किया। हमें ऐसे अगुवे की ज़रूरत है, हमें ऐसे नबियों की ज़रूरत है। हमें तो उस सामुएल की ज़रूरत है जिसने राजा साउल के सामने निर्भय होकर के, पूरा निडर होकर के उसे चेतावनी दिया। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है और हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि परमेश्वर हमारे देश में ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो सच्चाई से बोलने का, जो खराई से बोलने का, जो हमारे लिए वो उद्देश्य रखता हो, जो सचमुच में हमसे प्रेम करता हो, वो हमारे भलाई के लिए, चाहे वो हमें प्रेम से समझाए या डांट के समझाए, लेकिन वो हमारी भलाई जिसके अंदर हो, ऐसे लोगों को, ऐसे अगुओं को परमेश्वर इस संसार में, हमारे देश में आप भेजने के लिए परमेश्वर हम विनती प्रार्थना करते हैं। ना कि ऐसे लोग जो मीठे मीठे बोल करके, हमारी गलतियों पर भी मीठे मीठे बोल करके और हमारा कल्याण हो और कोई हानि ना होगा, ऐसे बोल करके वो हमें परमेश्वर से दूर ना करने पाए, परमेश्वर के न्याय के सामने वो हमें दोषी न बना दे और हमें नरक न जाना पड़े।
हमें ऐसे अगुओं की ज़रूरत नहीं, हमें ऐसे अगुओं की ज़रूरत है जो हमें परमेश्वर के पास हमें खड़ा होने में के लायक बना दे। हम ऐसा हम बने, चाहे वो हमें डांट करके करे, चाहे वो हमें प्यार से करे, चाहे वो हमें थप्पड़ ही क्यों ना मारे, यदि वो हमसे प्रेम करने वाला हमारा वो ऐसा अगुआ परमेश्वर हमें दे, ऐसा नबी परमेश्वर हमें दे, ऐसे भविष्यवक्ता परमेश्वर हमें दे। चाहे वो हमें बुरा लगे तो बुरा लगे, कोई बात नहीं, लेकिन वो अगुआ हमारे लिए वो जानता है कि मैं उससे प्रेम करता हूँ। हालेलुया। वो हमेशा मेरा भला चाहे, वो हमें चाहे कि जिस तरह वो हमें चाहे, हमारे बारे में अगुआ चाहे कि हम लोग परमेश्वर के राज्य में हम यीशु मसीह के महिमा को देख सके, हम यीशु मसीह के सामने हम खड़ा हो सके। हालेलुया। हम यीशु मसीह के राज्य में हम यीशु मसीह के साथ जा सकें। जो ऐसा हमारे लिए सोचता है, ऐसा मेहनत करता है, ऐसी प्रार्थना करता है, ऐसी चेतावनी देता है, हम उस अगुए को मांगते हैं परमेश्वर से। परमेश्वर का ये वचन आज आप सबों को आशीषित करे। और मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आज उन्होंने अपने इन सारे वचनों को बोलने के लिए पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता को देख करके आज हमें बोलने के लिए सहायता और मदद किया। इसके लिए मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ, पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, पवित्र आत्मा परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये सब कुछ यीशु मसीह की महिमा के लिए है, पिता परमेश्वर के पास जाने के लिए है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं आपके सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर सुनने वाले हर एक लोग परमेश्वर इस वचनों को समझे परमेश्वर, और आपके द्वारा परमेश्वर आशीषित हो। आपके पवित्र आत्मा इन सारे वचनों पर और इन्हें चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए, और परमेश्वर आपके राज्य के लिए तैयार होने के लिए पवित्र आत्मा इन्हें सहायता प्रदान करे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दयालु परमपिता परमेश्वर, उस दास की प्रार्थना को सुनने के लिए, सारे धर्मी जन की प्रार्थना को सुनने के लिए विनती प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।